नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। आज की इस वीडियो में हम रत्नाकर बैंक लिमिटेड से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। रत्नाकर बैंक लिमिटेड मतलब कि आरबीएल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ विश्ववीर आहूजा जी को आरबीआई ने मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी पर भेज दिया है। साथ ही आरबीएल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव आहूजा को इंटरिम एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। आरबीआई ने अपने चीफ जनरल मैनेजर योगेश दयाल को आरबीएल बैंक के बोर्ड पर एडिशनल डायरेक्टर भी नियुक्त किया है। इन सभी घटनाक्रम के कारण से लोगों में पैनिक क्रिएट हो गया और आरबीएल बैंक के जो शेयर प्राइस थे वो बहुत तेजी से नीचे गिरने लगे। लोग आरबीएल बैंक से अपने जो डिपॉजिट है उसको भी निकालने लगे हैं। इन सभी घटनाओं के कारण आरबीआई को इसमें इंटरवीन करना पड़ा है और आरबीआई ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आरबीएल बैंक स्टेबल पोजीशन में है, उनका पैसा कहीं भी नहीं जाने वाला, उनका पैसा सेफ है, सुरक्षित है। देखिए, आरबीआई ने कहा कि आरबीएल बैंक का जो ऑडिटेड रिजल्ट था 30 सितंबर 2021 को, उसके अनुसार से आरबीएल बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16.33% है, प्रोविजन कवरेज रेशियो 76.60% है और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो 153% है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि बोर्ड में नॉमिनी या एडिशनल डायरेक्टर की नियुक्ति यह एक रूटीन प्रोसेस है जो कि सेक्शन 36 AB ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार से की जाती है। आइए हम समझते हैं कि आखिर ये टर्म जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, प्रोविजन कवरेज रेशियो और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो आखिर है क्या। इंटरनेशनल संस्था है बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जिसे कि बेसल कमिटी भी बोलते हैं। इसका मेन उद्देश्य बैंकिंग सेक्टर में स्टेबिलिटी लाना है, ताकि बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्ट्रेस आ जाए, उसके कारण से इकोनॉमी में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना हो, इसलिए बैंकिंग में स्टेबिलिटी लाना इस संस्था का उद्देश्य है। और यह स्टेबिलिटी लाने के लिए इस कमेटी ने कुछ सुझाव दिए। उसमें से एक सुझाव है आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट भी कहा जाता है और इसको कैलकुलेट किया जाता है टीयर 1 प्लस टीयर 2 डिवाइडेड बाई रिस्क वेटेड एसेट, और टोटल कैपिटल इज इक्वल टू एलिजिबल कैपिटल डिवाइडेड बाई क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट प्लस मार्केट रिस्क वेटेड एसेट प्लस ऑपरेशनल रिस्क वेटेड एसेट। बेसल कमेटी के अनुसार से यह 8% कम से कम होना चाहिए, आरबीआई के अनुसार यह 9% होना चाहिए और आरबीआई के अनुसार ही CRAR प्लस कैपिटल कंजर्वेशन बफर मिलाकर के यह कम से कम 11.50% से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा जो मेजर है वो है प्रोविजन कवरेज रेशियो। प्रोविजन कवरेज रेशियो का मतलब यह हो गया कि बैंक अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि वैसा संपत्ति जो कि बैंक को इनकम नहीं दे रहा है, उसके एवज में बैंक के पास कितना पैसा है, कितना बैंक ने सेव करके रखा है, यह बताता है प्रोविजन कवरेज रेशियो। किसी बैंक के पास कम से कम 70% प्रोविजन कवरेज रेशियो होना चाहिए। आरबीएल बैंक ने कहा कि उसका नेट एनपीए 2.14% है एज ऑन सितंबर 30, 2021। तीसरा मेजर है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का, और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मॉनिटर करता है। यह इंश्योर करता है कि बैंक के पास कम से कम 30 दिनों के पेमेंट के लिए पैसा होना चाहिए अगर बैंक में स्ट्रेस कंडीशन पैदा हो जाए तो। इसको मेजर करने का जो फॉर्मूला है दैट इज की स्टॉक ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय नेट कैश आउटफ्लो ओवर 30 डेज पीरियड, और यह कम से कम 100 या उससे अधिक होना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी हमारे रेशियो हैं वो जो स्टैंडर्ड रेशियो है, उस स्टैंडर्ड रेशियो से ऊपर हमारा आरबीएल बैंक का रेशियो है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि जो आरबीएल बैंक है वो स्टेबल पोजीशन में है, लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है और आपका जो पैसा है वो सुरक्षित है। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा जो डिफरेंट
टिपिकल टर्म थे आरबीआई के स्टेटमेंट में। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी का आइकन है उसे भी दबा दें, जिससे कि मेरी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।